Hello dear student, today our topic is quality audit. What is the meaning of quality audit? Quality means गुणवत्ता, किसी चीज़ की quality. Audit means क्या होगा audit का meaning? Audit means inspection, an official inspection. तो quality audit किस लिए करते हैं हम? किसी चीज़ की क्वालिटी को जांचने के लिए. तो इसकी डेफिनेशन होगी क्वालिटी ऑडिट इज डिफाइंड एज ए सिस्टमिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन to determine whether activities related results comply with planned agreements and whether these agreements or arrangements are implemented effectively and are suitable to achieve objective. कि हमारे जो भी एग्रीमेंट हुए थे या जो भी प्रोसीजर फॉलो करने थे हमें किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो भी हमारा एग्रीमेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग फॉलो किए गए हैं प्रोसीजर या नहीं, उसको बोलते हैं हम क्वालिटी audit. Another language of quality audit is that quality audit is a review and evaluation of all part of quality system with specific purpose of improving it. तो क्वालिटी ऑडिट क्यों किया जाता है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट बने हैं क्या वो एक प्रॉपर एसओपी के अकॉर्डिंग बने हैं, उसमें मास्टर फार्मूला यूज हुआ है या नहीं हुआ है, जीएमपी गाइडलाइन फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वालिटी ऑडिट. जैसे कि हर फॉर्म में, चाहे वो एजुकेशनल हो या कोई हॉस्पिटल हो या कोई कॉलेज हो या कोई स्कूल हो, हर जगह क्या होता है, क्वालिटी ऑडिट होता है. जैसे पीसीआई की इंस्पेक्शन होती है अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वाले इंस्पेक्शन करते हैं, वो किस लिए इंस्पेक्शन करते हैं, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑडिट. मैं एक बात और आपको बता दूं कि आप लोगों का स्टूडेंट लेवल पे भी क्वालिटी ऑडिट होता है. कैसे होता है क्वालिटी ऑडिट? आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, सेशनल्स वगैरह होते हैं, वो किस लिए होते हैं, क्वालिटी ऑडिट के लिए, आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि क्या आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं. तो क्या होगा, वो इवैल्यूएशन किया है तो इसका मतलब वो क्या होगा, क्वालिटी ऑडिट. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, इवैल्यूएशन कन्फर्मिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू ISO 9001. ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो पैरामीटर्स बना रखे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. इवैल्यूएटिंग कन्फर्मिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन ISO द्वारा प्रमाणित है वो फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ कोई डॉक्यूमेंटेशन काम कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. अगर क्वालिटी ऑडिट होता रहेगा टाइम टू टाइम तो क्या होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी मेंटेन रहेगा और क्वालिटी भी उसकी चेक होती रहेगी. नेक्स्ट है क्वालिफाइंग पोटेंशियल सप्लायर. क्वालिटी ऑडिट से हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे सप्लायर कौन कौन से गुड क्वालिटी के हैं और कौन कौन से गुड क्वालिटी के नहीं हैं. नेक्स्ट हेडिंग है बेनिफिट. बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे इसके, मेनली बेनिफिट ये रहेगी क्वालिटी ऑडिट का कि ये क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्पफुल है, इससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन रहेगी. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, कंपनी हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जिससे कंपनी की रेपुटेशन और रेवेन्यू दोनों बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑडिट. कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट. सबसे पहले इन ऑडिट को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को मैं एक लेमैन एग्जांपल देना चाहता हूँ. आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, वो आते हैं इंटरनल ऑडिट में, उनको हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी बोलते हैं या सेल्फ ऑडिट भी बोलते हैं. कॉलेज वाले आपका एग्ज़ाम लेते हैं, इसको बोलेंगे हम इंटरनल ऑडिट. उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम लेगी, उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल ऑडिट, क्योंकि कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी जो कंट्रोल कर रही है उसने आपका एग्ज़ाम लिया. उसके बाद PCI अगर इंस्पेक्शन करने आती है कॉलेज में तो उसको हम बोलेंगे रेगुलेटरी ऑडिट, क्योंकि हमारे कॉलेज की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, PCI. PCI क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो वो रेगुलेटरी ऑडिट करेगी कि कॉलेज ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, टीचिंग स्टाफ प्रॉपर है या नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपर है या नहीं है, बेंचेस वगैरह हैं या नहीं है. तो इस टाइप के लेमैन लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि ऑडिट क्या होते हैं. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, इंटरनल, एक्सटर्नल और रेगुलेटरी ऑडिट्स. First one is internal audit. This type of audit is also known as first party audit और self audit. इसको हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी बोलते हैं या फिर सेल्फ ऑडिट. इसमें क्या करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो अपने आप ही ऑडिट करती है अपनी कंपनी का कि मेरे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गुड क्वालिटी के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं.
ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे इसके? ऑब्जेक्टिव्स तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो कंट्रोल सिस्टम होता है इंटरनल, उसको कंट्रोल किया जा सके। वेरीफाई एंड एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिकेसी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑडिट होगा तभी हमें पता चलेगा कि कंपनी में क्या क्या एरर्स हो रहे हैं और क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फॉल्ट्स और एरर्स को हम डिटेक्ट कर पाएंगे और उनकी प्रिवेंशन हो जाएगी। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, जो भी कंपनी के एसेट्स होंगे उनकी सेफ्टी मेंटेन रहेगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है कंपनी की वो भी एफिकेशियस मैनर में चलती रहेंगी। इसके बाद एग्जांपल है हमारा एक्सटर्नल ऑडिट। दिस ऑडिट इज आल्सो नोन एज सेकंड पार्टी ऑडिट। इसमें क्या होगा, इसमें जो सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनका ऑडिट होगा। सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं? किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए सप्लायर होंगे, लेबर प्रोवाइड करने के लिए सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर होंगे। तो इस केस में एक्सटर्नल ऑडिट में एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ से हमारा कच्चा माल आ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है, वो हमारा गुड क्वालिटी का है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? एक्सटर्नल ऑडिट और सेकंड पार्टी ऑडिट। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर हम ऑडिट टाइम टू टाइम करते रहेंगे रॉ मटेरियल के सप्लायर की, तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी और हमें बार बार क्वालिटी टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी रॉ मटेरियल की, क्योंकि हमारा ऑडिट पहले ही हो चुका है। ऑडिट हो चुका है तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में ना चेक करते हुए डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट में लगा सकते हैं। अगर हमने किसी सप्लायर का क्वालिटी ऑडिट नहीं कर रखा तो हमें उसकी क्वालिटी नहीं पता होगी। क्वालिटी नहीं पता होगी तो जो भी रॉ मटेरियल देगा वो उसको पहले हमें इंडस्ट्री में अपनी लैब में टेस्ट करना पड़ेगा। अपनी लैब में टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा, मनी वेस्टेज होगी, लेबर यूज होगी ज़्यादा। तो ये इसका बेनिफिट हो गया कि एक्सटर्नल ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट जो होती है वो सप्लायर का ऑडिट करती है और सप्लायर ऑडिट में पास हो जाता है तो उससे हम रॉ मटेरियल फेथ करके ले सकते हैं, बिल्कुल फेथ पे ले सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस होगी। नेक्स्ट था थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट कौन सा होता है? रेगुलेटरी ऑडिट। नाइदर कस्टमर नॉर सप्लायर कंडक्ट दिस टाइप ऑफ ऑडिट। ना तो कस्टमर और ना ही सप्लायर इस टाइप के ऑडिट को कंडक्ट करता है। ना तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करेगी ऑडिट और ना ही सप्लायर के ऊपर ऑडिट की जाएगी। तो इस ऑडिट को कौन करेगा? रेगुलेटरी बॉडी। जैसे कॉलेज का ऑडिट कौन करता है? पीसीआई। इंस्पेक्शन कौन करता है? पीसीआई। ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कौन इंस्पेक्शन करेगा? डब्ल्यूएचओ। या फिर जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, आईएसओ वाले हैं, डब्ल्यूएचओ वाले हैं, जीएमपी वाले हैं, तो उनको कौन चेक करेगा? जीएमपी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? डब्ल्यूएचओ। तो ए रेगुलेटरी एजेंसी आर इंडिपेंडेंट बॉडी कंडक्ट्स ए थर्ड पार्टी ऑडिट फॉर कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन पर्पस। जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं ये, और ये देखेंगे कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मास्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन बन रही है या ना बन रही है, या फिर हमारा जीएमपी की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर एसओपी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये तो नहीं है कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने ही फॉर्मूले बना के अपनी ही मर्जी से कोई भी टैबलेट कैप्सूल बना रहा है। ये सारी ऑडिट कौन करेगा? रेगुलेटरी बॉडी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीनिंग मॉरल वैल्यूज होती हैं, ये इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। फेयर प्रेजेंटेशन, इससे प्रेजेंटेशन क्या रहेगी हमारी? बिल्कुल साफ रहेगी कि ऑडिट हो चुका है, क्वालिटी गुड है। ड्यू प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशन की केयर हो जाएगी इससे। कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, इंडिपेंडेंसी रहेगी, एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ कर दिया और हो गया। ऑडिट में बतौर एक इंडिपेंडेंट टीम आती है और वो ऑडिट करती है। नेक्स्ट है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं? कि वो प्रॉपर टाइम पे अपने ऑडिट करते रहे, बिना कोई भी
डिले किए हुए वो अपना रिजल्ट दे दे ऑडिट का। रिपोर्ट द मेन ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर्ड, जो भी मेन ऑब्स्टेकल्स आए हैं या फिर एरर्स आए हैं ऑडिट में वो उनको रिपोर्ट करे। रिपोर्ट क्रिटिकल नॉन कन्फर्मेशन इमीडिएटली, जो भी नॉन कन्फर्मेशन है क्रिटिकल टाइप की उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करे। नेक्स्ट हेडिंग है मैनेजिंग ऑडिट प्रोग्राम फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान मीन्स ऑडिटर प्लान करेगा कि क्या क्या ऑडिट करना और कैसे कैसे हमें ऑडिट करना है। डू मीन्स डू मीन्स ऑडिट को किया जाएगा। उसके बाद चेक, ऑडिट की रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद एक्ट, एक्ट मीन्स उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका एक फ्लो चार्ट है, बेसिक सा फ्लो चार्ट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है क्वालिटी रिव्यू एंड क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। क्वालिटी रिव्यू मीन जब हमारा ऑडिट हो चुका है उसके बाद क्वालिटी का रिव्यू किया जाएगा कि कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो कितनी एरर है और कौन से प्रोडक्ट में एरर है और उसको रिमूव कैसे किया जाए। आपके सिलेबस में 3-4 गाइडलाइंस दी हुई हैं, जीएमपी की, एफडीए की, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है द 3 रिक्वायर्ड एफडीए ऑब्जेक्टिव। एफडीए मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो फूड और ड्रग की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल्स एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके क्यूआर के 3 फेजेज हैं। फेज 1 क्या होगा, प्रिपरेशन। फेज 2 रिव्यू मीटिंग। फेज 3 फॉलोअप। प्रिपरेशन में क्या होगा, जो चेयरमैन होगा एंड प्रेजेंटर ये ऑर्गेनाइज और नोटिफाई करेगा सभी रिव्यूअर्स को इनविटेशन के लिए। उसके बाद इनविटेशन एंड कॉपीज ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग रिव्यूड शुड बी इशूड। उसके बाद आता हमारा फेज 2। फेज 2 में क्या होगा, एरर लिस्ट होगी और कॉपीज ऑफ एनोटेड प्रोडक्ट्स शुड बी बॉट टू द मीटिंग बाय सच ईच रिव्यूअर्स। हर रिव्यूअर के पास कॉपी जाएगी। फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में जो भी हमारे पास एरर्स आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और उनके ऊपर एक्शन फॉलो किया जाएगा। जो एक्शन फॉलो किया जाएगा वो विद इन 1 वीक होना चाहिए और जो ये लिस्ट आएगी हमारे पास ये चेयरमैन के द्वारा साइन की होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट्स आर ओरल और रिटन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन नर्सेज और ए नंबर ऑफ पर्सन। रिपोर्टिंग इज ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर इंडिविजुअल। रिपोर्ट क्या होती है, किसी इंफॉर्मेशन का दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र। जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में जिसने भी ब्लड टेस्ट किया है वो रिपोर्ट को या इन्फॉर्मेशन को पेशेंट को ट्रांसफ़र करता है कि भाई ये ब्लड टेस्ट हुआ था और इसमें ये वाले बैक्टीरिया मिले हैं और ये आपको ये वाली डिजीज हो सकती है। ये होता है रिपोर्ट्स का मीनिंग। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स का ये पार्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन होता है रिटन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंटेशन इज एनी कम्युनिकेबल मटेरियल that is used to describe, explain or instruct regarding some attributes of an object or system। किसी भी ऑब्जेक्ट, सिस्टम या प्रोसीजर का कम्युनिकेबल मटेरियल होता है डॉक्यूमेंटेशन। कम्युनिकेबल मीन जो कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाए या फिर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो चुके, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कम्युनिकेबल मटेरियल। डॉक्यूमेंटेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। जैसे जीएमपी थी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीडीपी स्टैंड्स फॉर गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं, आपके प्रिंसिपल हैं जीडीपी के, ये जितने आप मैक्सिमम याद कर सकते हो उतने याद करो। उसके बाद हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या टाइप होते हैं, एसओपी वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास इज एसओपी।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एमपी, एमपी क्या होता है? मास्टर प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग शेड्यूल, चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट, कैलिब्रेशन फॉर्म, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चार्ट, इसमें टेम्परेचर कितना है प्रोडक्शन के टाइम पे रूम का और ह्यूमिडिटी कितनी है इसमें फिल करनी होती है। कापा, डेली प्लान्स, डीपीआरएस, इमरजेंसी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। जी पीछे एक वर्ड आया था कापा, कापा स्टैंड फॉर कापा क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। डीपीआर स्टैंड्स फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो भी हमें डॉक्यूमेंट में फिल करनी है। उसके बाद बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? प्रोवाइड बैकग्राउंड हिस्ट्री, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट है प्रोवाइड लीगली वैलिड एविडेंस, ये इसके क्या हो गए? बेनिफिट्स हो गए।